अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ फ़लावी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, दाऊदी बोहरी फ़िरक़ा जिसका चर्चा अभी पूरे मुल्क हिंदुस्तान में हो रहा है, क्या आप जानते हैं ये बोहरी फ़िरक़ा दाऊदी फ़िरक़ा कौन है? इनके अक़ाइद व नज़रियात क्या हैं? क्या ये अपने अक़ाइद व नज़रियात के हिसाब से ये मुसलमान हैं या मुसलमान नहीं हैं? चलिए हम इसकी तफसील आपकी खिदमत में रखने जा रहे हैं। ये मोहसिन एहसान रहमानी साहब हैं, उनकी तहरीर है। दाऊदी बोहरे व आगा खानी अहले तशय्युअ यानी शियों की शाखें हैं। ये दोनों गरोह अपने आप को हज़रत जाफ़र सादिक़ रहमहुल्लाह के बड़े साहबजादे हज़रत इस्माईल की तरफ मंसूब करते हुए इस्माइली शिया बताते हैं। उन हज़रात की अपनी अलग कम्युनिटी होती है। इसी तरह इबादत गाह, कब्रस्तान, शादी खाने, कॉलोनी आम मुसलमानों से बिल्कुल अलग होते हैं। आपको शुरू में ही बात मालूम हो गई कि आम मुसलमानों की कब्रस्तान से इनकी कब्रस्तान अलग होती हैं। ये कम्युनिटी ही अलग है, हर मामले में ये मुसलमानों से अलग हैं। बोहरे मर्द मखसूस लिबास में अपने हाथों से मातम भी करते हैं। उनकी ख़वातीन यानी औरतें भी मखसूस लिबास पहनती हैं और चेहरे का पर्दा नहीं करती। ये उनकी ख़ास पहचान है। ये लोग अय्याम हज से पहले हज की अदायगी कर लेते हैं। मुसलमान मक्का शरीफ, मदीना शरीफ पहुँच कर हज करते हैं, लेकिन ये उनसे पहले ही कर लेते हैं। मुसलमानों की ईद से पहले ईद मना लेते हैं। उनका कैलेंडर आम मुसलमानों के कैलेंडर से अलहदा है, अलग है। ये दोनों फ़िरक़े के लोग अपनी दुकानों और मकानों में मौजूदा दाई व इमाम की तस्वीर लगाते हैं और कभी अपने मज़हब से मुताल्लिक़ किसी से बात नहीं करते। सवाल करने पर लाइल्मी का इज़हार करते कि हमें कुछ नहीं पता। न कहीं उनके जलसे जुलूस दिखाई देते हैं और न ही उनसे मुताल्लिक़ किताबें कहीं दरियाफ़्त होती हैं कि उनके अक़ाइद व नज़रियात और रसूम व रिवाज को मालूम किया जाए। दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में ये पाए जाते हैं। हिंदुस्तान की कई रियासतों तेलंगाना, महाराष्ट्र, यूपी वग़ैरह में और हमारे शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई इलाक़ों में दाऊदी बोहरे और आगा खानी मौजूद हैं। उन हज़रात के अक़ाइद व नज़रियात पर किताबें कम याब यानी बहुत कम हैं। मालूमात आसानी से दस्तयाब नहीं होती। ख़ुद उनके मज़हब के पैरोकार भी अपनी तालीमात से आगाह नहीं, क्योंकि दाई या हाजिर इमाम का फ़रमान ही खुदा व रसूल के फ़रमान का दर्जा रखता है। इनके यहाँ जो इमाम होता है, इमाम जो हुक्म कर दे उस पर अमल करना ऐसे फ़र्ज़ है जैसे कि अल्लाह का हुक्म है। उनके अक़ाइद व नज़रियात हैरानकुन हैं, इसलिए कि उन्होंने कुरान व हदीस को फ़लसफ़े के साथ मिलाकर पेश किया था। जैसा कि ज़ा अंसारी लिखते हैं, फ़ातिमी दौर हुकूमत में इल्म हयात और हिंदुसों के मसाइल पर ज़ख़ीम किताबें तसनीफ़ की गई। ख़ुद आइम्मा फ़ातिमीयीन उन बातिनी उलूम की तालीम दिया करते थे जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सीना बसीना चली आ रही थी, यानी किसी किताब में मौजूद नहीं थी। अब आते हैं उनके अक़ाइद व नज़रियात पर। बोहरी फ़िरक़ों के अक़ाइद व नज़रियात। नंबर 1, बारी ताला के जो औसाफ़ कुरान मजीद में वारिद हुए हैं उनसे मुराद हकीकत में आइम्मा मौसूफ़ हैं, क्योंकि ज़ात बारी तमाम औसाफ़ से मुनज़्ज़ह और मुबर्रा है, जिस तरह बयान किया जा चुका है। यानी कि उनके यहाँ सारा कुछ हुक्म देने वाले और तमाम इख्तियारात के मालिक उनके इमाम हैं, जिनको वो तस्लीम करते हैं। नंबर 2, जिस तरह यहूद व नसारा ने असली तौरात व इंजील को छोड़कर अपनी राय और क़ियास से अलहदा किताब जमा कर ली, मुसलमानों ने भी उसी तरह किया। अपनी राय और क़ियास से एक अलग कुरान जमा किया। हवाला है हमारे इस्माइली मज़हब, मुक़दमा सफ़ा क़ाफ़। आगे लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुहैरा राहिब यानी कि ईस्वी दौर के जो आखिरी इमाम एक वादी में मिले और नबूवत की मीरास जो उनके पास थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुपुर्द कर दी, जिसकी वजह से आप नबी हुए। उसके बाद आप अपनी क़ुव्वत के कमाल को पहुँचे और वही आप पर नाज़िल हुई, जिसकी बदौलत आप रसूल हुए। यानी आपकी रिसालत को कैसे साबित किया जा रहा। नंबर 3, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को अपना वसी न बनाया होता तो आपकी शरीयत को कायम करना कोई फ़ायदा नहीं देता और अली की इताअत और विलायत के बग़ैर खुदा का कोई दीन ही नहीं। कितना ख़तरनाक अक़ीदा है कि हज़रत अली की विलायत के बग़ैर खुदा का कोई दीन ही नहीं। अल्लाहु अकबर। नंबर 4, ज़ैद बिन अम्र बिन नौफल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने इमाम और साहबे
दौर हज़रत बुहैरा राहिब का अहद लिया और हज़रत ईसा की शरीयत के लिए इकरार कर लिया। यानी आपको नबुव्वत मिलने से पहले आपने मसीही दावत की तबलीग की अलियाज़ बिल्लाह और इमाम वक्त बुहैरा राहिब थे। जी। नंबर 5, ज़ैद बिन अम्र बिन नुफ़ैल आपके इल्मी बाप थे। नंबर 6, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बुलूगत को पहुँचे यानी बालिग हुए तो उबय बिन काब की तरबियत में आ गए। नंबर 7, इस्माइली शियों के अलावा तमाम लोग जहन्नम में हैं। इस्माइली इमामों की इताअत अल्लाह की इताअत है, इनकी नाफरमानी अल्लाह की नाफरमानी है। कितना ख़तरनाक अक़ीदा है। नंबर 8, जहाँ तक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जिस्मानी पैदाइश की बात है तो रिवायत की गई है कि हज़रत हबीब नज्जार ने उनकी माँ से शादी की थी जिसका नाम हज़रत बैदनू था। हज़रत हबीब नज्जार ने उसके साथ नकदी महर और मुअतबर गवाहों की मौजूदगी में दुरुस्त तरीके से शादी की थी। नंबर 9, कुरान करीम की तमाम आयतें जो बहिश्त की तरगीब दिलाती हैं वह हमारे शियों के बारे में हैं और वह तमाम आयतें जो आग से डराती हैं और दोज़खियों की याद दिलाती है वो दुश्मन और मुखालिफिन के बारे में है। नंबर 10, खुदा की कसम तुम्हारे सिवा यानी इस्माइलियों किसी की नमाज, ज़कात और हज कबूल नहीं की जाएगी और तुम्हारे सिवा कोई भी मग़फ़िरत का मुस्तहिक़ नहीं होगा। नंबर 11, इस्लाम के 7 सुतून हैं, उनमें सबसे पहले विलायत है, उसके बाद तहारत, नमाज, रोज़ा, हज, जिहाद हैं। नंबर 12, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्मानी विलादत सरानदीप के सूबों में एक जजीरे में हुई। आपके जिस्मानी माँ बाप भी थे। आदम नाम नहीं बल्कि एक लक़ब है जो अपने ज़माने में हर नातिक यानी बोलने वाले और अपने असर में हर इमाम पर वाक़ई होता है। हज़रत आदम का नाम जो आपके लिए ख़ास किया गया था तुख़ूम बिन बजलाह बिन क़ुवामा बिन वर्क़ा अर्रुया था और उस वक्त के इमाम का नाम हनीद था। आपके ज़िद का नाम जो कि इब्लीस से मशहूर था हारिस बिन मुर्रा था। इससे भी आगे शरीयत से दूर बातें लिखी गई हैं जैसे शेरनी ने आदम को दूध पिलाया, आदम जो जन्नत में थे वो एक जजीरा था वगैरह ज़ालिक अक़ाइद। 13, शेखैन करीमैन से रिवायत लेने वाले फ़ुक़हा किराम बुत हैं। शेखैन करीमैन यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इन्ना लिल्लाह। अहले बैत की तरफ मंसूब करते हुए कहा गया कि तक़िया मेरे और मेरे आबाओ अजदाद के दीन का हिस्सा है, जो तक़िया नहीं करते उसका दीन नहीं। नंबर 15, इस्माइलियों के यहाँ हज़रत महदी का ज़ुहूर हो चुका है। उनकी नस्ल से क़यामत के रोज़ एक इमाम ज़ाहिर पैदा होंगे जो क़ाइमुल क़ियामा होंगे। नंबर 16, अहद सहाबा के बारे में हदीस बयान करने वाले बिदअती हैं, हक़दार का हक़ छीनने वाले हैं और उनके मुत्तबिईन जाहिल व कमीने लोग हैं। नऊज़ बिल्लाह। नंबर 17, ववैलुल लिल मुशरिकीन अल्लज़ीना ला यूतून ज़का। हामिम सजदा। यहाँ पर मुशरिकीन पर वक्फ़ होना चाहिए लेकिन वो वक्फ़ नहीं करते और बतलाते हैं कि यह आयत उस शख्स के बारे में नाजिल हुई है जिसने अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली की विलायत में शिरक किया और अपनी ज़कात उस शख्स को दी जिसने ख़ुद को यानी उस हज़रत अली के मुकाबले में खड़ा किया। नंबर 18, जो इस्माइली दावत का मुखालिफ और दुश्मन होता है उसके बुरे अमाल की एक सूरत तैयार होती है जिसे सूरतु ज़ुल्मानिया कहते हैं। ये सूरत अलग अलग शक्ल अख्तियार करती है। कभी ये किसी खाने पीने वाली चीज़ों की शक्ल अख्तियार करती है, उससे चंद मखसूस लोग खाते हैं, फिर वो अपनी बीवियों से मिलते हैं। उनसे ऐसे ही लोग पैदा होते हैं जो अम्बिया, औसिया और अइम्मा के मुखालिफ होकर उनके रुतबे का दावा करते हैं या अक्सर उन्हें कत्ल भी कर देते हैं। काबिल, नमरूद, खलीफा अव्वल, खलीफा सानी और मुआविया वगैरह उन्हीं लोगों में शामिल हैं। नऊज़ बिल्लाह। नंबर 19, शेखैन करीमैन ने दीन को बदल दिया और रसूल की मुखालिफत की। नऊज़ बिल्लाह। नंबर 20, जो शख्स अपने ज़िंदा इमाम की मारिफत के बग़ैर फ़ौत हुआ वो जाहिलियत की मौत मर गया और जो भी इमाम ज़माना का मुनकिर हुआ वो जाहिलियत की मौत मरेगा, खा वो आले मोहम्मद में से हो या गैर आले मोहम्मद से। नंबर 21, दाई या उसका आमिल हर बालिग से मिसाक लेता है जिसमें इमाम ज़मा के साथ दाई की इताअत का ख्याल लिया जाता है और जो शख्स उस मिसाक के ख़िलाफ़ वर्जी करता है तो अगर इस्लामी हुकूमत हो तो उसको कत्ल कर दिया जाता है या उसका तमाम माल असबाब लूट कर गुरबा में तकसीम कर दिया जाता है और अगर हुकूमत नहीं है तो एतक़ादन उसका नक़द और उसकी तमाम मिल्कियत उस पर हराम होगी और वह सब मिस्ल खैरात शुदा माल के होगा। उसकी बीवी मुतल्लक़ा होगी अगर वह बावजूद नक़ज़ मिसाक के
अपने माल पर काबिज़ रहा तो उसकी मिसाल यूँ दी जाती है कि कोई मोमिन जानता है कि शराब हराम है और फिर भी पीता है। नक़ज़ मिसाक़ वाले शख्स से तर्क ताल्लुक़ात कर लिया जाता है, फिर वो जमात में न तो शादी कर सकता है न जमात क़ब्रिस्तान में दफन किया जा सकता है। डॉक्टर बुरहानुद्दीन अज़ीम रहनुमा, सफ़ा नंबर 132। तो इस तरह के अक़ायद नज़रियात हैं बोहरी इस्माइली फ़िरक़ों और आगा ख़ानी फ़िरक़ों के, जो आपकी खिदमत में पेश किए गए। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो आप तक पहुंच नहीं सकी। इंशाअल्लाह कभी वक्त मिला तो उन पर भी गुफ्तगू होगी। वैसे सिलसिले में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ख़ूब शेयर करें, और मुसन्निफ़ कातिब इनको दुआओं में ज़रूर याद रखें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।